हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपना यूनिट 1 यानी कि बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ट्रेडिशनल कॉमर्स में कैसा होता था कि आप एक्चुअली यानी कि फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होकर सारे ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप इंटरनेट की मदद से सारी चीज़ें करते हो, उसको अपन ई कॉमर्स कहते हैं। तो सबसे पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं। A system by which goods are exchanged, bought and sold over the internet। देखिए, ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम क्या करते थे, गुड्स को एक्सचेंज करते थे, खरीदते थे या फिर बेचते थे, लेकिन वो कैसा होता था, फिजिकली होता था। लेकिन अगर आप उसी के लिए इंटरनेट की अगर मदद ले रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन दी गई है अपने को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। E-commerce, it is understood to pertain to productions, distribution, marketing, sale, delivery of goods and services by electronic means। तो यहाँ पे important क्या है अपना, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यानी कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिकली ये सारी चीजें अपने गुड्स और सर्विसेज के साथ कर सकते हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, ई कॉमर्स। जैसे कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सेल कर रहे हो, अगर आप डिलीवरी दे रहे हो गुड्स या फिर सर्विसेज की, लेकिन वो किस जरिए से, तो इलेक्ट्रॉनिक जरिए से, उसको हम लोग बोलेंगे ई कॉमर्स। आगे देखते हैं। अभी हम समझ लेते हैं फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। तो फीचर्स क्या क्या है ई कॉमर्स के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंस से। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट है, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आपका प्रेजेंस पूरी दुनिया में होता है। आप किसी स्टेट पे या किसी सिटी पे, आप किसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते हो, आपका प्रेजेंस सभी जगह पे आ जाते हैं। फिर दूसरा है इंटरैक्टिव। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप इंटरैक्टिव भी हो जाते हो, जैसे कि सारे फीचर्स आपने अगर अपने वेबसाइट में डाल दिए, अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रही, इंटरैक्टिव रही, तो आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कभी भी चेंज कर सकते हो, या फिर उनका कुछ भी पैटर्न हो उसको आप चेंज कर सकते हो। यानी कि आप ई कॉमर्स कैसा है, इंटरैक्टिव है। ठीक है। उसके बाद क्या देता है, रिचनेस देता है ई कॉमर्स आपको। यानी कि आप एडिशनल फीचर्स भी उसमें दे सकते हो, जैसे कि वीडियोस, फोटोज, यूजर के रिव्यू आप वहां पे डाल सकते हो। नहीं तो क्या होता था पहले, फिजिकली अगर आप किसी दुकान में जाते हो और आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में आपको ही वो दुकानदार ही बता सकता था। लेकिन अभी क्या आ गया है इसमें, अगर आपकी वेबसाइट हो तो आप यूजर्स आपको रिव्यू दे सकते हैं। जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे देखते होंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां पे यूजर रिव्यूज होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको रिचनेस भी मिलता है। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन डेंसिटी। आप ई कॉमर्स की वजह से जो चीजें, कई बार क्या होता था कि इंसान एक ही काम कर करके थक जाता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऐसा एक जरिया है जो कभी थकता नहीं है, क्योंकि वहां पे सारे मशीन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जरिए से काम होता है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके यूजर्स तक पहुंचाना चाहते हो तो आप वो पहुंचा सकते हो इससे। उसके बाद ग्लोबल रीच है। यानी कि आपकी अगर वेबसाइट रही तो आपका रीच क्या हो जाता है, ग्लोबल। यानी कि आपको कहीं से भी एक्सेस मिल सकता है, कोई भी इंसान दुनिया का आपको ऑर्डर दे सकता है या फिर आपको आपकी इंफॉर्मेशन ले सकता है। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। ई कॉमर्स कैसा है, अभी वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो आप अगर किसी को कहीं पे देखते भी हो तो वो कैसा होता है, यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसीलिए आप अगर कोई भी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो ई कॉमर्स के, तो वो कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होते हैं। उसके बाद क्या है, कस्टमाइजेशन। आप कभी भी आपके यानी कि बिजनेस साइकिल को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपके वर्किंग आवर्स अगर चेंज हो गए तो आपको बस आपके वेबसाइट में डालना है कि हमारे वर्किंग आवर्स अभी चेंज हो चुके हैं, या फिर आपका अगर कोई मार्जिन बढ़ या कम गया होगा तो वो भी आप यानी कि जल्दी से कर सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए कस्टमाइजेशन इजी है ई कॉमर्स में। यही अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स लेते थे तो पूरा वो चेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, इसलिए कस्टमाइजेशन जो है वो ई कॉमर्स में इजीली होती है। उसके बाद क्या है, सोशल टेक्नोलॉजी है। यानी कि सभी जगह पे ये एक्सेप्ट हो रही है, सोशली एक्सेप्टेड हो रहा है अभी ई कॉमर्स। सभी लोग घर पे रहकर पसंद कर रहे हैं अभी कि सारी चीजें उनके पास आ चुकी है। तो ये सारे फीचर्स है ई कॉमर्स के। उसके बाद आगे देखते हैं। अभी हम देखते हैं ई कॉमर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एडवांटेजेस फॉर कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स के लिए ई कॉमर्स का क्या एडवांटेजेस है।
सबसे पहला तो है कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है। आप सभी को अभी लॉकडाउन का पीरियड हुआ है अपने यहाँ पे, तो आपको पता ही होगा कि ई कॉमर्स की वजह से आपको बहुत सारी कन्वीनियंस हुई। लोग फूड डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका एडवांटेज होगा। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि फ्रॉड भी होते हैं ई कॉमर्स में। आपने सुना होगा बहुत बार कि फोन पे, गूगल पे क्या हो रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग ओटीपी ले रहे हैं लोगों से और उनके बैंक खातों से पैसे खत्म हो जा रहे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है ई कॉमर्स का, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडवांटेजेस में है, एक तो इजी कंपैरिजन है। आपने देखा होगा, आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट यूज करते होंगे, तो आप दो अगर मोबाइल खरीदना चाहते हो तो उसमें से आपको कंपैरिजन दिया जाता है कि किसकी बैटरी कितनी है, किसका पिक्सल साइज कितना है, इसका रेशो कितना है, स्क्रीन टू बॉडी रेशो कितना है, ठीक है। तो ये सारे आपको कंपैरिजन मिलता है। उसके बाद और क्या एडवांटेजेस है, तो हायर डिग्री ऑफ सिलेक्शन। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ई कॉमर्स की वजह से। नहीं तो क्या होता था कि अगर आप कोई दुकान में जाते हो तो आपको सिर्फ वही चीजें दिखती थी, वही बेच पाता था वो जो उसके पास अवेलेबल हो। लेकिन अभी ई कॉमर्स की वजह से क्या होता है, आप एक साइड से दूसरे साइड पे जा सकते हो, पर्टिकुलर उस डीलर या फिर होलसेलर या फिर उस प्रोडक्ट के ओनर के पास आप पहुंच सकते हो और उनसे भी ऑर्डर ले सकते हो। तो इसलिए क्या होगा, आपको हायर डिग्री ऑफ सिलेक्शन मिल गया। उसके बाद क्या हो रहा है, पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग हो रहा है, यानी कि आपको जो भी मिडलमैन की जो कमीशन था वो यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। तो उसके बाद क्या है, कस्टमाइज प्रोडक्ट, यानी कि आपने देखा होगा कि अभी आजकल जो है वो किचन या फिर वॉलेट या फिर सन गॉगल्स के जो होल्डर्स होते हैं उनके ऊपर आप नाम भी लिखवा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है कि आप कहीं एक कोने में बैठे और दूसरे कोने में आपका प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, वो भी कस्टमाइज प्रोडक्ट। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको ई कॉमर्स के मदद से मिल रहा है। ये किसके लिए था, कस्टमर्स के लिए। लेकिन अभी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं ई कॉमर्स के कस्टमर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहला फ्रॉड देख लिया था हमने, फिर है बाइंग विदाउट सीइंग। तो देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो है ही कि आपको एक्चुअली यानी कि फिजिकली देखने को नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट। जैसे कि कपड़े के इसमें होता है हर बार कि आपने कोई कपड़ा यानी कि शर्ट या फिर पैंट सिलेक्ट किया और जब वो आपको एक्चुअल उसकी डिलीवरी मिले हो तो आप उसके प्रोडक्ट के क्वालिटी से नाखुश हुए हो। तो इसीलिए एक डिसएडवांटेज तो है इसका कि आपको देखे बिना उसको खरीदना पड़ता है। उसके बाद है एक्सपेंसिव रिटर्न्स। कई बार आपने देखा होगा कि जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है उनकी रिटर्न पॉलिसी जो है वो बरोबर नहीं रहती है, जैसे कि उनके चार्जेस होते हैं रिटर्न्स के। तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज है, कस्टमर्स के लिए एक्सपेंसिव रिटर्न्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखे पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस फॉर कस्टमर्स। अभी हम देखते हैं फॉर बिजनेसेस क्या है ई कॉमर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, रिड्यूस्ड कॉस्ट है, यानी कि जो एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस सेटअप करने में कॉस्ट लग रही थी, जो कैपिटल रख रहा था, उससे आधे में उसका काम कर रहा। जैसे कि उसको सिर्फ अभी वेबसाइट ही बनानी पड़ रही है और वो एक्चुअली उसके घर से सारी की सारी चीजें खरीद या फिर बेच सकता है लोगों को। इसीलिए उसको अभी एक मैसिव जगह लेने की जरूरत नहीं है, वो अभी कम कॉस्ट में ही उसका बिजनेस सेटअप कर सकता है। उसके बाद एडवांटेज है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप कस्टमर को बारीकी से यहाँ पे क्या हो रहा, आप उसकी निगरानी रख सकते हो, जैसे कि उसको प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं, वो क्वालिटी से सेटिस्फाइड है या नहीं। उसके बाद सेल्स आफ्टर सर्विस जो होती है वो आप ई कॉमर्स में बहुत बढ़िया ढंग से दे सकते हो, उनके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कस्टमर को बार बार आपके यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए बिजनेस को कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेन हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ब्रॉड कस्टमर बेस। आपने अगर आपके बिजनेस की वेबसाइट बनाई है तो आपको कोई भी जगह से लोग कांटेक्ट कर सकते हो। इसीलिए जरूरी नहीं कि आपकी जगह जो है बिजनेस की वो किसी एक प्राइम लोकेशन पे होने चाहिए सिटी में, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपके पास कोई भी जगह का कस्टमर आप तक पहुंच सकता है। इसीलिए क्या हो जाता है, फिर ब्रॉड कस्टमर बेस हो जाता है। और आपकी जैसे आपका अगर कस्टमर बेस बढ़ जाता है तो आपका सेल्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये क्या होगा ई कॉमर्स के बिजनेसेस के लिए एडवांटेजेस। फिर देखते हैं अभी अपन ई कॉमर्स के बिजनेसेस के लिए डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक इंटरैक्टिव वेबसाइट बनानी होती है, आपको एक स्टैटिक नहीं डायनामिक वेबसाइट बनानी होती है। तो डायनामिक वेबसाइट के चार्जेस भी उसी तरह से होते हैं, उनका मेंटेनेंस भी उसी तरह का होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, सम पीपल विल नेवर परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देखा होगा आपने कि ओल्डर जनरेशन जो है अपनी अबव 50 ईयर्स, अबव 55 ईयर्स, 60 ईयर्स वाले, वो क्या करते हैं, वो प्रिफर नहीं करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। उनको एक हमेशा डर रहता है कि भाई मेरे पैसे चल जाएंगे, प्रोडक्ट आएगा ही नहीं।
तो ये एक डिसएडवांटेज है कि ये जो बिजनेसेस है इनके पास से ये वाला जो एज ग्रुप वाला उनका बायर है वो यहाँ से दूर हो जा रहा। उसके बाद क्या है, हाई फ्रॉड रेट ट्रांजैक्शंस, यानी कि फ्रॉड के जो चांसेस है ऑनलाइन में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका एक बिजनेस है, तो लोगों ने क्या किया था, उसको स्क्रीनशॉट भेजे थे कि भाई हमने आपको पैसे तो भेज दिए लेकिन बीच में कहीं वो अटक चुके हैं और हमारे अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं लेकिन आपको क्रेडिट नहीं हुए। तो ऐसे फ्रॉड्स भी होते हैं और उसने उसका स्क्रीनशॉट डाल के भेज दिया था। इसने भाई साधे मन से अपने उसको प्रोडक्ट उसका भेज दिया जो कि 8,500 का था, लेकिन बाद में पता चला ये तो स्क्रीनशॉट भी फेक है और उसने कोई पैसे भी नहीं भेजे थे। तो इस तरह से फ्रॉड के ट्रांजैक्शंस भी होते हैं इसमें। उसके बाद एक और डिसएडवांटेज है कि कॉम्पिटिटिव लो प्राइस मार्केट। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत बड़े डिस्काउंट पे सेल किए जाते हैं प्रोडक्ट उनके, तो इसीलिए क्या हो जाता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो भी किसका, तो लो प्राइस का। तो बहुत बार कई बार बिजनेसेस को सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना प्राइस लो हो जाता है मार्केट में कि उनको बिजनेस करने को भी नहीं पूर रहा होता वो। इसीलिए ये सारे डिसएडवांटेजेस है बिजनेसेस के लिए ई कॉमर्स के। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कस्टमर्स को अपन ने अलग पकड़ा और बिजनेसेस के लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ई कॉमर्स के देख लिया आप। उसके बाद एक और डिफरेंस देख लेते हैं अपन ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स क्या होता है, डीलिंग ओवर इंटरनेट, अपन इंटरनेट पे डील करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या करते हैं अपन, फेस टू फेस डीलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ई कॉमर्स अपना टाइम बचाता है लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स अपना टाइम नहीं बचाता क्योंकि आपको वहां पे जाना होता है, प्रोडक्ट देखने होते हैं और उसके बाद आप आते हो। उसके बाद इनका टाइम भी फिक्स होता है, जैसे 10 से 5 ही इनका दुकान शुरू रहेगा, लेकिन ई कॉमर्स में कैसा होता है 24/7 अवेलेबल होता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, पर्सन शुड हैव सम बेसिक नॉलेज टू परफॉर्म ट्रांजैक्शन। अगर आपको ई कॉमर्स पे ट्रांजैक्शन करना है तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको उस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना आना चाहिए। उसके बाद आपको कार्ट में कैसे आइटम लाना है, उसके बाद ऑर्डर कैसे प्लेस करनी है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट के आपके लिए फिर कार्ड, डेबिट कार्ड में सीवीवी क्या होता है, ओटीपी क्या होता है, तो इस तरह से आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या करता है कि एक इलिटरेट पर्सन भी गुड्स जाके खरीद सकता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि मार्केट में जाके जिनको पैसे सिर्फ गिनना आता है वो भी वहां पे जाके कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो भी होना चाहिए ई कॉमर्स का। उसके बाद अपन ने यहीं पे देखा था कि अवेलेबल 24/7 365 डेज, यानी कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे और साल के 365 दिन अपना ई कॉमर्स जो है वो खुला रह सकता है। और उसके बाद ट्रेडिशनल कॉमर्स कैसा है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है इसका, जैसे कि 12 से 6 में मार्केट खुला रहता है, तो ये सिर्फ उसी वक्त खुला रहता है, बाकी आप टाइम उस वक्त ट्रांजैक्शन उस पर नहीं कर सकते हो। उसके बाद ई कॉमर्स में क्या है कि नो फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल व्हाइल बाइंग। तो एक कैसा डिसएडवांटेज है कि ई कॉमर्स में आपको प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स रहा तो आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हो, अगर कपड़ा वगैरह है तो उसको पहन भी सकते हो। ठीक है, जैसे अपन मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो थोड़ा सा चख के भी देखते हैं, तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये पॉसिबल है कि आपके पास एक फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है, लेकिन ई कॉमर्स में ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं रहती। उसके बाद क्या है, मल्टीपल बिजनेस कैन बी मैनेज। ई कॉमर्स से आप एक जगह पे बहुत सारे बिजनेसेस मैनेज कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में एक सिंगल बिजनेस ही रन करना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, बरोबर है। एक इंसान कई जगह पे ध्यान नहीं रख सकता है, लेकिन ई कॉमर्स में वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक उसका साधन का इस्तेमाल करते वो कई जगह पे उसका ध्यान रख सकता है। उसके बाद क्या है, ओनली वेयर हाउस इज रिक्वायर्ड। ई कॉमर्स में क्या है, सिर्फ आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए। आपको किसी भी सिटी के मार्केट में प्राइम लोकेशन में आपका शॉप जरूरी है होना ही, ऐसी बात नहीं होता है। आपका सिर्फ आपका एक वेयर हाउस जरूरी है, एक वेबसाइट चाहिए और आपका बिजनेस आप रन कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में कैसा होता है, देखिए डिस्प्ले शॉप्स आर नीडेड। आपको अगर आपका प्रोडक्ट बेचना है तो आपका जो बिजनेस है वो प्राइम लोकेशन में होना चाहिए। उसके बाद आपको शॉप्स होने चाहिए, आपको डिस्प्ले पे भी आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखने होते हैं ताकि कस्टमर उनको देखे और आपके पास आए। तो ये सारी चीजें हैं ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स में।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह से बाकी चैप्टर्स के भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आगे वाले चैप्टर्स भी इसमें इंक्लूड करूंगा इसी तरह से क्विक रिवीजन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।